हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के मुन्ना भारती पे स्वागत है। आज आप लोगों के बीच में जो है क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें से पहले चैप्टर का टोटल क्वेश्चन जो है कलेक्ट किया गया है। और 2000 2011 से लेके 2023 तक का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 से 2023 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर में इसमें जो है किया गया है, कलेक्ट किया। यदि आप लोग इसको जो है पूरे वीडियो को देख लेते तो आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। चलिए, पहले क्वेश्चन क्या है। करा भाग यदि एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में 72, क्यू बराबर 8 तथा आर बराबर 0 हो तो बी का मान क्या होगा। तो चलिए, एल्गोरिथम बराबर फार्मूला होता है, एक होता है क्या, जो ए बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस में क्या होता है आर, जहां ए डज नॉट जीरो, मतलब ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां से सबसे पहले देख ली क्या है, तो हम लोग को ए बराबर कितना दे चुका है, ए बराबर 72 दे चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पे Q बराबर कितना दे चुका 8, उसके बाद R बराबर कितना है 0 है। तो चलिए बैठाइए, A बराबर 72, उसके बाद चलिए बराबर B का मान कितना दिया है, B का नहीं पूछ रहा, B का तो हम लोग से पूछा जा रहा, तो B को वैसे रहने दीजिए। उसके बाद Q का वैल्यू कितना 8, प्लस में R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू 0 है। तो चलिए उसके बाद सॉल्व कीजिए, तो 72 बराबर कितना हो जाएगा 8B, प्लस में 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो एक बार लिखते 72 बराबर कितना 8B। उसके बाद 8 से काटिए, 8 9 72, जो कि B बराबर अपने लोग को निकल चुका है कितना 9। तो ऑप्शन देखिए ए में जो है इसका ऑप्शन 9 दिया गया है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दूसरे क्वेश्चन क्या है, 192 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे पूछा जाता है। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन जो लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें किए गए हैं। चलिए देख लीजिए, 192 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो 192 का अभाज्य गुणनखंड करिए, इसका फैक्टर तोड़िए, तो 2 से भागा दीजिएगा। तो बताइए, सबसे पहले इसको करिएगा, तो 9 2 18, 96 मरतबा में हो जाएगा, आधा करिएगा। फिर यदि 2 से फिर भागा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। फिर यदि 2 से भागा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 24। फिर यदि 2 से फिर डिवाइड करिएगा, भागा दीजिएगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा 12। फिर यदि 2 से फिर दीजिएगा तो इसका मतलब फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यदि 2 से दीजिएगा तो बताइए कितना 3। तो इस कंडीशन में देखिए 2 कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर कितना 6। लेकिन हम लोग से पूछा क्या गया है 2 का घात, तो 2 का घातांक बताइए, 2 का घातांक क्या है, जो कि 6, जो कि बी नंबर ऑप्शन है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन इसी तरह का फिर क्वेश्चन है। चलिए क्या है, 200 का रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंडों में 3 का, की बार किसका घात पूछा, 3 का घात क्या होगा। तो इसी तरह से फिर करिए अपने लोग, जो आप सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से भागा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 उसके बाद कितना 7, 2 से भाग दीजिएगा। फिर यदि 2 से तो अब लगेगा नहीं, अब इसमें 3 से भागा दिया, 3 से भागा 3 तिया 9, 2 9 27, 3 से भागा दिए। उसके बाद फिर देखिए 3 से लगेगा तो 13 तिया 39। लेकिन पूछा क्या गया 3 का घात, तो 3 का घात बताइए, 3 जो है कितने बार, 1 2 बार आया। तो ऐसे ही आपने लोग जो है 3 को कितना बार, 2 बार आया है, तो 3 पर पावर कितना कर सकते हैं, 3 पर पावर 2 कर सकते हैं। बताइए तो इसका घात कितना आया है, जो कि ऑप्शन अपने लोग को जो है सी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। फिर यही क्वेश्चन है, कर रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो फिर उसी तरह से चलिए अपने लोग 144 को लिख लेते हैं, 144 लिख चुके हैं। फिर उसके बाद इसी का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 72। फिर यदि फिर अपने लोग 2 से भाग दीजिएगा तो बताइए कितना 36 हो जाएगा। फिर यदि फिर 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 18, इसका अभाज्य गुणनखंड। फिर यदि 2 से भाग कितना हो जाएगा 9। अब फिर यदि 3 से भाग दीजिएगा 3 तिया 9। लेकिन पूछा क्या गया हम लोगों से 2 का घात क्या है। तो 2 देखिए 1 2 3 4, 2 कितना बार आया, 2 पे पावर कितना 4, तो जो कि यही तो हम लोग का घात पूछा है, 2 पे पावर कितना है 4, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह का, जो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसके बाद चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन का, यदि यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है।
इसका मतलब क्या होना चाहिए, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए। यदि हम Q का मान यदि जो है यहां से कोई ऐसा सोच लीजिए 1 2 3 4 स्वयं से इस तरह सोच लेते तो उसके बाद इसमें ऐसा कौन सा टर्म रखेंगे जो कि हम लोगों को क्या आना चाहिए, कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। इसका मतलब क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। कैसा, सम संख्या। अब यदि इसको उठाते ए नंबर, यदि ए का वैल्यू यदि उठाते हैं अपने लोग जो है 8Q प्लस में 1, तो यहां से 1 रखिएगा तो एक गुना में बताइए जो है इसका पहले 8 गुना कितना, 8 गुना 1 प्लस में 1 बराबर बताइए कितना हो जाएगा, जो कि 8 1 9 हो जाएगा। ये तो विषम आ रहा, लेकिन विषम तो हम लोग को कहा नहीं जा रहा, कह रहा कौन सा, सम आने के लिए। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 1 रखिएगा तो 8 गुना 1 8 और फिर प्लस में 4, बताओ कितना, 12, जो कि ये हो रहा। उसके बाद एक और दूसरा रख के देखिए, 2 रख के देखिएगा तो ये 8 गुना 16 प्लस में 4, ये जो कि 20। दोनों कंडीशन में ये क्या हो रहा है, एक सम संख्या आ रहा है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। उसके बाद कह रहा अगला क्वेश्चन देख रहा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। जो कि परिमेय संख्या जानते हैं कि P बटे Q के रूप में होता है, जिसका परिपूर्ण वर्गमूल टूट जाता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या हो गया, और कह रहा एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय जैसे रूट के अंदर कोई भी हो जाए, जिससे रूट से बाहर नहीं निकलता उसको अपरिमेय, ये ले लिए। अब इस दोनों का योग का मतलब होता है जोड़। जब इसको किए हैं तो ये कोई नहीं है, हम लोग को ये जो प्राप्त होता है इसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, जो कि अपरिमेय संख्या कहाँ, बी नंबर ऑप्शन है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा 7 नंबर में, कह रहा जो कि रूट अंदर 81/2 एक है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसको कौन सा आएगा। रूट जो है 81 क्या है, 2 है। तो रूट 81 का मतलब होता है, जब आप लोग बाहर करिएगा 9 कितना 2, जब वर्गमूल टूटेगा तो ये 9/2, जो कि 9/2 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय, जो कि हम लोग का ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो, मतलब मौसो होता है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो होता है 0 1 2 4। तो 2 लगातार सम संख्या, जैसे कोई भी 2 लगातार सम संख्या उठा लीजिए, जैसे 2 लगातार सम संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 लेते हैं। इसका जो मौसम का मतलब होता है, अपने लोग को HCF पूछा गया। क्या पूछा गया है, HCF। तो HCF इसका निकालिए। तो HCF निकालेंगे तो बताइए 2 से भाग देंगे, 2 का 2, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2। जो इधर वाले जो टर्म रहता उस वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं HCF बोलते। तो HCF इसका कितना निकल गया, जो कि मौसम जो है 2 निकल गया। इसका HCF क्या आ गया, 2, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 86 70 है और उनका HCF 17 है, तो एलसीएम होगा, जो कि एलसीएम क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे 2 लगातार एक फार्मूला इसके लिए होता है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना में क्या होता है, एचसीएफ होता है। 2 लगातार इस तरह का यदि क्वेश्चन हो तो इसका फार्मूला ये होता है, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, बट्टा क्या होता है, 2 होता है। तो पहली संख्या और दोनों दूसरी संख्या दोनों का तो गुणनफल है ही है, कितना है 86 70 बराबर बताए एलसीएम हम लोग को नहीं है, एलसीएम तो पूछा जा रहा था, एलसीएम को वैसे रहने दीजिए। एचसीएफ कितना दे चुका है, 17, तो 17 लिख दीजिए। अब 17 से ये काटिए, 17 5 कितना होता है, 17 5 85 हो गया। अब एक यहाँ आएगा, ये 7 उतरेगा, तो 17 का 17 इतना, तो जो कि एलसीएम बराबर हो जाएगा कितना, 510 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है 510। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगले क्वेश्चन का रहा है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो P पावर Q और P स्क्वायर Q का मौसा होगा।
तो सबसे पहले इसका मौसम निकालने के लिए सबसे पहले इसको मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी। तो ए बराबर जब निकालिएगा तो ए बराबर अपने लोग सबसे पहले ए बराबर निकाल लेते हैं। ए बराबर जब निकालिएगा तो यहां से पी क्यू, पी पर पावर क्यू और क्यू इस तरह से है। तो चलिए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी को क्या लिख सकते हैं, पी गुना पी गुना पी गुना में क्या क्यू लिख लिए। उसके बाद जो है यहां से b बराबर, इसको b का वैल्यू देखिए क्या है, पी स्क्वायर क्यू। तो p का मान देखिए p गुना में q। अब देखिए HCF जो होता है, HCF जो पूछा है मौसा, तो मौसा का मतलब होता है जो भी पार्ट इसमें उभयनिष्ठ होता है वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत देखिए ये वाला p क्या हो गया, एक उभयनिष्ठ हो रहा है। उसके बाद ये भी p क्या हो रहा है, एक उभयनिष्ठ हो रहा है। और उसके बाद q भी क्या हो रहा है, एक उभयनिष्ठ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, तो p गुना में q, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर क्यू, जो कि ऑप्शन देखिए ऑप्शन ऐसा कहीं नहीं है। तो इसको जो है अपने लोग इस पे 2 डाल दीजिए, तो ये ऑप्शन डी नंबर जो कि आंसर था इसका पी स्क्वायर क्यू। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फिर कह रहा है कि 6x पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक है। देखिए तो इसका महत्तम समावर्तक बताइए क्या हो जाएगा। तो अपने लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले लिख लीजिए 6x पे पावर 4y। तो इसको करिए फैक्टर कीजिए, 6 गुना x गुना में x गुना में x गुना में x गुना में y, इस तरह से हो गया। उसके बाद क्या है 12xy, तो इसको करिएगा तो क्या 2 गुना 6 गुना में x गुना में y। देखिए हम लोग को निकालना है महत्तम, महत्तम का मतलब होता है HCF। तो HCF जो निकालेंगे तो इसके लिए सबसे पहले देखिए उभयनिष्ठ कौन कौन सा आ रहा है, जो भी उभयनिष्ठ आ रहा है देखिए 6 क्या हो रहा है, एक उभयनिष्ठ आ रहा है। उसके बाद x भी एक क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। उसके बाद एक कौन सा y भी क्या आ रहा है, एक उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यहां से देखिए 6, उसके बाद गुना में x गुना में y, तो इसको हम लोग पूरे शॉर्ट में लिख सकते हैं 6xy, जो कि कहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी है 6xy। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए इस तरह क्वेश्चन बहुत आसान होता है और इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, फिक्स है कि पूछा जाएगा, ये 100% गारंटी है कि आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो चलिए क्या है, जैसे दिया गया 0.13 पे पावर रैकरिंग है इस तरह से, तो हम लोग करते क्या है, पूरे को लिखिए 13 बट्टे कितना 99, इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाए, जो कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, जैसे 8 पे पावर क्या है 0 गुना में 2 पे पावर 0, इसका मान कौन सा होगा। यदि किसी पे पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होगा। इसी तरह से 100 पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। यदि किसी पे पावर यदि 1000 पे पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब ये बताए 8 पे पावर इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 है। इसी तरह से 1 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो, जो कि ऑप्शन अपने लोग को हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन जो है 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, जिस तरह से 0.14 पे पावर क्या है रैकरिंग है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया गया है, को किस रूप में लिखा जा सकता है, जहां p q पूर्णांक है, जहां q डज नॉट 0, q का वैल्यू क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे अपने लोग, लिखिए उतना जितने पे रैकरिंग है उतना बार क्या करेंगे 9 डालेंगे। तो बताइए कहाँ है ये, आप लोग को जो है कितना दिया गया है 49, जो कि 49 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 49 बट्टे अपने लोग को बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो जो कि अपरिमेय संख्या जिसका परिपूर्ण वर्गमूल, जैसे 7 क्या होता है एक परिमेय हो गया इसका, 36 भी क्या होता है इसका परिमेय हो जाएगा। उसके बाद जो है 16 भी क्या इसका भी टूट जाएगा, लेकिन ये 27 क्या होगा रूट अंदर, ये अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, जो कि इसको अपने लोग सबसे पहले डायरेक्ट ऐसे नहीं कर दीजिएगा, इसको सबसे पहले रूट के अंदर जोड़िए। तो ये इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 100। उसके बाद इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 50। इसी तरह से इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 98। इसी तरह से इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा रूट अंदर 72। अब इसमें देखिए कि किसका वर्गमूल होगा, जो कि 100
जो होता है इसका मतलब 10, जो कि यही पूछा गया परिमेय संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है दो अपरिमेय संख्याएं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है, परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, करा ए बी परिमेय और अपरिमेय दोनों इनमें से नहीं। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या परिमेय है या अपरिमेय। तो चलिए 3 प्लस में √5 इसको एक बार लिख लेते हैं, तथा गुणनफल का रहा है तो गुणनफल का मतलब होता है गुणना, उस तरह से माइनस में रूट क्या हो जाएगा 5, इस तरह से देखिए। अब एक फार्मूला जानते हैं कि आप लोग जो है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो इसको बताए क्या थी, ए के जगह पे क्या 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद बताइए माइनस में बी के जगह पे क्या है √5, तो √5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह चलिए 3 का स्क्वायर 9, ये रूट में कोई भी है उस पे स्क्वायर, इसका मतलब आधा होता है, जैसे स्क्वायर होगा तो ये पूरा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, जो कि घटा के कितना आ जाएगा 4, जो कि 4 क्या है एक परिमेय संख्या, 4 क्या है एक परिमेय संख्या। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए जब भी कोई भी इसको बोलते हैं, जो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। जब भी हर जो है वह 2 और 5 के फैक्टर में आ जाए तो वह हमेशा क्या होता है, वह शांत आवृत्ति होता है। लेकिन होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन भी है कि कुछ चीज को 2 आ सकता है, तो इसके लिए हमको थोड़ा चेक करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका हर देखिए 15 है, तो 15 का मतलब हो गया 3 और 5, जो कि पहले 2 और 5 के रूप में नहीं है। सबसे पहले इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। उसके बाद अगले की ओर देखते हैं, ये देखिए ये इसका भी हर देखिए 35, ये 5 और 7 है, देखिए 2 5 के रूप में ये भी कट गया। उसके बाद ये देखिए और ये देखिए, जो कि ऑप्शन अपने लोग का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा पूरा का पूरा। इसी तरह चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, कह रहा है p बट्टे m पे 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले अब की बार जो 2023 में पूछा गया, ये अब की बार आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप का पूछे जाने लगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है और इसको देखिए किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए कितना है 0.67 है ना 67। तो अपने लोग सबसे पहले करते क्या है, इसका जो है पॉइंट हटाइएगा तो बट्टे कितना आ जाएगा 100 आ गया कि ना आ गया। अब देखिए 100 को हम लोग कैसे फॉर्म लिख सकते हैं 67 बट्टे, अपने लोग 100 को लिखिएगा क्या बताइए 2 गुना 5 में 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसी तरह से चलिए आगे की ओर चलते हैं, तो बताइए 67 बट्टा क्या 2 पे पावर 2 गुना में 5 पे पावर 2 इस रूप का है। तो देखिए ऑप्शन कहीं ढूंढिए, जो कि ऑप्शन इस तरह का कहीं आप लोग को नहीं मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं है। तो जो कि ऑप्शन आप लोग को डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, जो कि अगले क्वेश्चन 20 नंबर का कह रहा है। क्वेश्चन क्या दिया गया 5, 15, 20 के एलसीएम तथा एचसीएफ करा 900 का अनुपात होगा, जो कि एलसीएम और एचसीएफ का निकालना होगा। तो सबसे पहले चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि दिया गया 5, उसके बाद 15, उसके बाद क्या है 20। तो इस तरह से हम लोग से क्या करते हैं, इसका सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हो। तो एचसीएफ पहले 5 से लगाइए, तो 5 से जैसे 5 का 5, 5 तिया 15, 5 चौका 20 हो गया। अब देखिए यदि एक भी टर्म यदि डिफरेंस हो जाए तो हम लोग को नहीं लगाना होगा, जो कि एचसीएफ इसका यदि पूछा जाए, हम लोग को एचसीएफ पूछा जाए एचसीएफ, तो ये वाला जो होता है ये वाला क्या हो गया एचसीएफ हो गया। उसके बाद जो एलसीएम यदि पूछा जाए तो उसके बाद ये तो आएगा ही आएगा, उसके बाद बचा हुआ कितना है 3 है, उसके बाद 4 है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। लेकिन पूछा क्या गया है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा। पहले एलसीएम है तो पहले लिखिए एलसीएम, उसके बाद क्या है एचसीएफ है, क्या है एचसीएफ, जो कि एलसीएम कितना निकाले हैं 60, उसके बाद एचसीएफ क्या निकाले 5, तो काटिए तो 12 अनुपात कितना 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी का है। इसी तरह से चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर
मान होगा। तो 64 के वर्गमूल, चलिए 64 को सबसे पहले वर्गमूल कर लेते हैं। उसके बाद करा 64 के घनमूल। घनमूल का मतलब होता है जिसके अंतर्गत 3 हो, और इसके 64 का। अब करा इससे भाग दिए हैं तो मान क्या होगा। तो 64 का मतलब अपने लोग जानते हैं कि इससे क्या हो जाएगा कि इसके अंतर्गत हम लोग लिख सकते हैं 8 × 8। उसके बाद घनमूल में 3 गो में से पेयर लग के बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 है, तो 4 × 4 × 4। और उसके बाद देखिए घनमूल में से 3 गो में, तो ये 8 है, यहाँ 3 गो में से एगो बाहर निकल जाएगा 4। तो बताइए कट के कितना हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसी तरह से चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या रहा, √12 का परिमेयीकरण गुणांक है, जो कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। √12 का परिमेयीकरण गुणांक, जो कि रूट कितना है 12। अब देखते हैं परिमेयीकरण क्या होता है। जब इसको अपने लोग करिएगा, तोड़िएगा, तो 2 × 2 × 3। जब इसको पूरे सॉल्व करिएगा तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3। और जो रूट वाले जो टर्म होता है, और जो ऐसे रूट वाले टर्म हो जाएगा, यही होता है हमारे परिमेयीकरण गुणांक होता है। बाहर वाले टर्म को छोड़ देना, रूट में जो होता है वही परिमेयीकरण गुणांक, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। मतलब इस कोई भी मान होना चाहे वह कई सम संख्या के रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सम संख्या। कोई भी मान Q बराबर अपने लोग सबसे पहले P है ना, P के फॉर्म में, तो P बराबर कोई मान सोच लीजिए 1 2 3, इस तरह सोच लीजिए 100 और ऐसा जिसको जो सम संख्या आना चाहिए। तो चलिए इसमें रखेंगे, तो बताइए हम लोग पहले ऑप्शन लेते हैं 2P। 1 रखिएगा P का मान, तो बताओ 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा 2। 2 रखिएगा तो फिर बताइए कितना हो जाएगा, 2 × 2 4। यदि 3 रखिएगा तो 3 दूना कितना 6, जो कि यही सम संख्या आ रहा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्या कर रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उनका मौस 19 है तो उनका लॉस होगा। तो वही बात, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना में क्या होता है, एचसीएफ। क्या होगा, एचसीएफ। एलसीएम गुना में एचसीएफ, जो कि दो संख्या का गुणनफल ऑलरेडी दे चुका 21 66 है। 21 कितना है, 66 है, बराबर बताए क्या इसका एचसीएफ। एलसीएम तो नहीं दिया गया, कारण एलसीएम ज्ञात करने के, तो एलसीएम को रहने दीजिए। एचसीएफ कितना है, 19। चलिए 19 से आप लोग काटिएगा तो 19 का 19 फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 का, फिर जो 19 का यहाँ कितना निकल जाएगा 19, तो 100, ये जो है 114 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा इस तरह से। तो एलसीएम बराबर जो होता है, एलसीएम बराबर जो निकालिएगा तो 114 मरतबा में ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, जो कि कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉस होगा, जो कि लॉस निकालना होगा। ए बी का लॉस, इसका मतलब लॉस जब भी निकालिएगा तो इस तरह से, तो ए और बी, तो जब भी इसका एलसीएम पूछा जाए तो ए गुना बी, तो इसको गुना कर दीजिए तो ए और बी आ जाएगा। आई होप यू आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ओके, जय हिंद, जय भारत।